और नमस्कार करके अपने अपने आसन में बैठे। पास में ही भगवान शंकर जी भी बैठे थे। दक्ष प्रजापति को प्रणाम कहकर नमस्कार करके अपने अपने आसन पर बैठ गए। दक्ष ने देखा कि भगवान शंकर पहले से बैठा है, पहले से आसन ग्रहण कर लिया है, ना ही सत्कार किया और ना ही प्रणाम किया है। उस व्यवहार से क्रोधित हो गए। भयानक भयवाह नजरों से भगवान शंकर को देखने लगे। सभी के सामने सभा में कहने लगे कि शंकर भले ही दामाद है, पर उसे थोड़ा भी शिष्टाचार नहीं है, घमंडी जैसा बैठा हुआ है। आप सभी जानते ही हैं, मैंने अपनी सुंदर कन्या का विवाह इसके साथ किया है। ये बंदर के समान आंख नचाने वाला, अमंगल रूप धारण करने वाला, भूतों का सरदार नेता निर्जल की भांति बैठा हुआ है। भगवान शंकर जी ने अपमानित होकर उन्हें बड़े ही आनंद के साथ बैठे थे। सब कुछ सहने वाले भगवान शंकर दक्ष की बातों पर ध्यान नहीं देते। ब्रह्मा जी कहते हैं, राजन आप उन्हें क्षमा कर दीजिए। दक्ष ने ब्रह्मा जी का, ऋषियों का कहना नहीं माना और शाप देते हुए कहने लगा कि इसके साथ देने वाले इंद्र, उपेंद्र आदि यज्ञ का भाग न दिया जाए, इनको सत्कार आमंत्रण न मिले। इस बात को सुनकर भगवान शंकर सभा में चुपचाप अपने कैलाश को चले गए। नंदिनी भगवान शंकर के जाने के बाद भयानक शाप राजा दक्ष को दिया। इस यज्ञ में पहले तुम अठवे परम तत्व ज्ञान भूल जाओ। नंदी के शाप को सुनकर सभी भयभीत हो गए, सभी अचंभित हो गए। कुछ समय बाद दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन सभी देव ऋषियों, यक्ष गंधर्व अपने विमानों को सुंदर सजा करके अपने पत्नी, अपने पुत्र, अपने बच्चों के साथ दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सम्मिलित होने पहुंचने लगे। आकाश मार्ग में विमान को जाते हुए देवता ऋषि को देखकर के मां पार्वती कहती है, उन्हें संदेह हुआ। मां पूछने लगी कि प्रभु, कैलाश मार्ग से ऋषि देवता गण जो जा रहे हैं, उनका कहना है कि हम महाराज दक्ष के यज्ञ सभा में भाएंगे, अच्छा भोजन करेंगे, अच्छा वस्त्र पहनेंगे। हे प्रभु, आप भी तो पिताजी से मिलने गए थे, क्या हुआ? ऐसा माता पार्वती कहती है। भगवान कैलाशपति शांत भाव से बैठे हैं। मां पार्वती आज शक्ति अपने माता पिता से मिलने जाने की बहुत जिद करने लगी, बहुत ही हट करने लगी। भगवान शंकर ने देवी को बार बार समझाने का प्रयास किया। देवी पार्वती की जिद और हट को देख करके कहते हैं, देवी आपकी जैसी इच्छा, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा ही करें। भगवान ने देखा कि देवी अकेली जा रही थी। नंदी श्रृंगी भृंगी आदि गणों को कहते हैं, बेटा आप लोग देवी के साथ दक्ष जी के घर जाएं। देवी अपनी बहनों से मिली, मां से मिली, पर महाराज दक्ष जी की आज्ञा के कारण किसी ने उनका आदर सत्कार नहीं किया। जब यज्ञशाला में पहुंची तब यज्ञ में अपने पति का स्थान नहीं
जब देवी पार्वती आदि शक्ति क्रोधित होकर यज्ञशाला में बैठकर आचमन किया और योगा अग्नि के द्वारा अपना प्राण ही त्याग दिया। यज्ञशाला में नंदी श्रृंगी ने हाहाकार मचा दिया। इस यज्ञ को बचाने के लिए भृगु ऋषि कई देवगण उत्पन्न हुए। महादेव के गणों को भगाने लगा। भगवान शंकर अपने कैलाश से सब देख रहे थे। क्रोधित होकर भगवान ने जटा से एक जटा उखाड़कर जमीन पर पटका। वीरभद्रा प्रकट हो गया। वीरभद्रा भगवान शंभु का भी परिक्रमा कर आज्ञा लेकर के दक्ष का यज्ञशाला विध्वंस कर डाला। भृगु ऋषि के वज्राणी सब उखाड़ दिए। वीरभद्रा ने दक्ष ऋषि प्रजापति का सिर शरीर से उखाड़ लिया। नंदी ने राजा बलि के मुंह में एक मुक्का जैसे मारा। सब दांत टूट करके सभी दांत जमीन पर गिर पड़ा। भगवान शंभु सभी गणों के साथ कैलाश चले गए। कैलाश जाकर ब्रह्मा विष्णु समस्त देव ऋषि गणों भगवान शिव शंकर को मनाए। दक्ष के शरीर में बकरे का सिर लगाकर यज्ञ को संपन्न किए। समस्त यज्ञ का बचा सामग्री भगवान के लिए निकाला गया। तब से आज तक के इसी प्रकार यज्ञ का कार्य किया जाने लगा। भगवान शंकर यज्ञ को संपूर्ण रूप से सकल यज्ञ कराकर कैलाश चले गए। बोले शिव शंकर शंभुनाथ भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय।
तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया।
करते हैं। उस क्षेत्र में जब भयंकर अकाल पड़ा तो गौतम जी वरुण देव जी को प्रसन्न करने के लिए, उनको खुश करने के लिए हजारों वर्ष तक घोर तपस्या किए। वरुण देव प्रकट होकर कभी क्षीण न होने वाली धारा का प्रवाह कराकर अंतर ध्यान हो गए। गौतम जी दूसरों का उपकार करके बहुत शांति मिली, उनको उनकी मान प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। पर अन्य ऋषियों के मन में ईर्ष्या बढ़ने लगा। उनकी पत्नियों ने गौतम जी की आयुष्य की आकांक्षा से गणपति जी को ध्यान कर प्रकट कराकर अपना अपना स्वार्थ रूपी बात कहे। भगवान गणेश जी कहते हैं, तुम लोग यह ध्यान रखो कि उपकार करने वाले, दुख देने वाला मात्र अपने विनाश मार्ग तैयार करता है, दुख ही पाता है। वचन देने के कारण गणेश जी एक दुर्बल गाय बनकर गौतम जी के सामने प्रकट हो जाते हैं। महर्षि गौतम भगवान का भक्त और उनका हृदय करुणामय था। उनसे दुर्बल गाय का कष्ट देखा नहीं गया और उसे मार्ग से हटाकर अच्छी जगह बैठाकर रखा। गौतम जी घास तिनके से हाँकने का प्रयास किया, तिनके स्पर्श से गाय रूपी गणेश जी भूमि पर गिर पड़ी और अपना प्राण त्याग दी। गणेश जी चले गए और घटना घट ही गई। पेड़ों में छिपे द्वेषी भाव वाले व्यक्तिगण पड़ोसी आकर गौतम जी पर गौ हत्या का आरोप लगाने लगे। गौतम जी ने श्रद्धापूर्वक आनक कुल स्वीकार किया। उन्हीं लोगों से पश्चात का विधान पूछा। हल कपट से भरे कुछ लोग असंभव साधन का विधान बतलाए और गौतम जी सोचने लगे, बहुत असंभव साधन है, पर भी श्रद्धा विश्वास से उसी तपस्या में लीन हो गया। गौतम जी की दृढ़ संकल्प से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए। भगवान शिव स्वयं प्रकट होकर गंगा प्रदान करते हैं। भगवान बोले, गौतम जी आज से माँ गंगा आपके ही साथ रहेगी। माँ गंगा गौतमी या गोदावरी कहलाएगी। वही स्थान को आज हम त्र्यंबकेश्वर के नाम से जानते हैं। ऋषि गौतम की श्रद्धा भक्ति के कारण उनकी जप तप भक्ति के कारण स्वयं अमर हो गए। इसी प्रकार कहते हैं, बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में निशान रे। बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में निशान रे। ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। बोले भागवत महापुराण की जय। और इसी प्रकार सत्य और असत्य नाम के दो भाई थे। सत्य और असत्य। सत्य बहुत ही सुशील अच्छा और असत्य अप्रिय गंदा स्वभाव खराब स्वभाव का था। एक बार दोनों तीर्थ यात्रा करने गए
ऐसा कुछ भी नहीं किया। असत्य सत्य का कपड़ा पहनकर वहां से भाग गया और स्नान करके जब बाहर आया तो विवश होकर दुखी मन से असत्य का कपड़ा पहनकर घूमने लगा। असत्य सुंदर दिखने लगा और सत्य मैला कुचला। इसी कारण आज सत्य दर दर भटक रहा है। आज आप और हम झूठ बोलने वाले को, सही बोलने वाले को झूठा समझते हैं। बोलिए भागवत महापुराण की जय।